हेलो फ्रेंड्स, दीपक मैथ मस्ती के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पिछला वीडियो में कुछ सवाल हम लोग वास्तविक संख्या के देखे थे और आज उसी में से जो क्वेश्चन शेष बचा है उसको देखते हैं। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n का अंत किस अंक से होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या को, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जो एक से प्रारंभ होती है। यानी n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। n क्या है? प्राकृत संख्या। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग चेक करेंगे n के वैल्यू रखकर, एक एक करके देखते हैं। n बराबर 1 पर तो यह रखेंगे 6 के पावर n, तो n की जगह पर हम लोग को रखना है 1 माइनस 5 के पावर 1। तो 6 के पावर 1 बराबर 6 माइनस 5 के पावर 1 बराबर 5। तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब दूसरा चेक करते हैं n बराबर 2 पर। n बराबर 2 पर तो फिर रखेंगे यहाँ पर 6 के पावर 2 माइनस 5 के पावर 2। तो 6 का वर्ग 36 माइनस 5 का वर्ग 25। यहाँ भी हम लोग इकाई अंक को घटा देते हैं। तो 6 में से 5 घट जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 1। तो हम देख रहे हैं कि हर स्थिति में यहाँ 1 इकाई स्थान पर आ रहा है। और चेक कर लेते हैं n बराबर 3 पर। तो 6 के पावर 3 माइनस 5 के पावर 3। तो 6 के पावर 3 यानी 6 का घन होता है 216 और 5 का घन होता है 125। इसको भी घटाते हैं तो 6 में से 5 जाएगा 1 और ये 1 में से 2 नहीं जाएगा तो इसे खांसी लेंगे तो ये 11 बन जाएगा। 11 में से 2 जाएगा 9 और ये 1 हो गया क्योंकि ये इसको दिया था। तो 1 में से 1 जाएगा 0। यहाँ भी देख रहे हैं कि इकाई स्थान पर 1 आ रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 64, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है 4। आइए देखते हैं हल करके। कह रहा है प्रश्न कि 64 के वर्गमूल, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से, 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। तो √64, यहाँ भागा का चिन्ह है, साइन को चेंज करेंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा 1 बटा घनमूल 64। तो 64 का वर्गमूल होता है 8 गुना 1 बटा में और 64 का घनमूल होता है 4। तो 4 से काट देंगे 2 बार में और 2 से और 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। और 2 इस प्रश्न का ऑप्शन बी है और यही सवाल का उत्तर होगा। तो आइए आपका अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आंसर। दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो एक सूत्र होता है, सूत्र हम लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल HCF गुणा LCF। तो यहाँ HCF आपका दिया है 15, तो HCF की जगह पर हम रखेंगे 15 गुणा LCM दिया है यहाँ पर प्रश्न में 90, और इसको हम गुणा करेंगे तो 15 9 135, और ये एक जीरो है तो एक जीरो चुका देंगे, तो 1350 इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 8 के पावर 0 गुणा 2 के पावर 0 बराबर व्हाट। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 0। इस प्रकार के प्रश्न देखने में तो आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसका ऑप्शन गलती लगा देते हैं। छोटा छोटा सवाल है, पर 2022 के दृष्टि से जो विद्यार्थी 10th में एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराया जा रहा है। और आप सब देखिए इस तरह का प्रश्न को। तो आइए इसको पहले हम लोग हल करते हैं। कह रहा कि 8 के पावर 0 गुणा 2 के पावर 0। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, हम लिख देते हैं, नोट कर लीजिए कि किसी भी संख्या का घात अगर शून्य हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे संख्या कोई भी क्यों ना हो। अगर उसके पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। एग्जाम्पल से समझिए कि अगर x के पावर भी 0 रहेगा तो उसका मान भी 1 होगा, 2 के पावर भी 0 है तो उसका भी मान 1 होगा, 135 के पावर भी 0 होगा तो उसका भी मान 1 ही होगा। तो इस प्रश्न का देखिए हल, 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0। अभी हमने सीखा कि किसी भी संख्या का घात अगर शून्य हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 8 के पावर 0 इसका मान 1 गुणा 2 के पावर 0 इसका भी मान 1, और 1 से हम गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 इस प्रश्न का ऑप्शन ए है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा। HCF मतलब मसा क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 5। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो पहले हल करते हैं, तब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 2 लगातार सम संख्या, तो 2 लगातार आप सम संख्या कोई भी ले लीजिए। तो चलिए हम 2 4 ही ले लेते हैं, 2 4। तो 2 का हम गुणनखंड करेंगे, कर देते हैं यहाँ पर 2 गुणा 1, और 4 का गुणनखंड कर देंगे 2 गुणा 2। तो जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होगा, देखिए यहाँ 2 मिल रहा है और यहाँ भी 2 मिल रहा है, इसी को हम उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो 2, और इसको छोड़कर अब कोई भी संख्या दोनों में नहीं मिल रहा है, तो 2 लगातार सम संख्या का मसा हमेशा 2 होता है। तो आप लोग का अगला प्रश्न है, 2 परिमित संख्या का गुणनफल है 1। पहला ऑप्शन है परिमित संख्या, दूसरा ऑप्शन है अपरिमित संख्या, तीसरा ऑप्शन है पूर्णांक और चौथा ऑप्शन है नन। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो करा कि 2 परिमित संख्या, तो 2 परिमित संख्या आप ले लीजिए, 2 एक ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम 3। तो 2 परिमित संख्या है, तो कह रहा है कि 2 परिमित संख्या का गुणनफल। तो 2 परिमित संख्या हमने ले लिया, एक ले लिया 2 और एक 3, तो दोनों का गुणनफल करते हैं तो 2 तिहाई 6। और समझते हैं 1 2 एग्जाम्पल लेकर। रूट ले लेते हैं 4
और रूट ले लेते हैं 9। दोनों का गुणनफल करते हैं तो जिस संख्या का वर्गमूल निकलता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और गुणा 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 6 और यहाँ भी 6 परिमेय संख्या है, तो इसलिए दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। कोई भी एग्जाम्पल लीजिएगा परिमेय संख्या का तो उसका आंसर परिमेय संख्या ही आएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है 0.6 के ऊपर रेकरिंग का भिन्न रूप है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर होगा। तो आइए हल करते हैं। 0.6 के ऊपर में रेकरिंग, जब भी रेकरिंग को हटाइएगा तो हर में 9 आता है, यानी 6/9। तो इसको काटिए, 2/3 6 और 3/3 9, यानी 2/3। और 2/3 इस प्रश्न का ऑप्शन बी में है और इस सवाल का उत्तर बी ही होगा। इसी तरह का प्रश्न को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल है दीपक मैथ मस्ती, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखें।